हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं सम फैक्टर्स, जिसे हम गुणनखंडों का योग कहते हैं। आइए हम समझते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, जैसे 540 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 540 के हमें फैक्टर करने हैं। 540 के हमें फैक्टर करने हैं, जो कि दो से है 5 क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4। अब बचा 1, यहाँ हो गया 14, 2 सत्ते 14, 0। अब हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दिया 6, हासिल का 1 बचा, यहाँ हो गया 10, 2 पंजे 10। अब ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा। अब हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 1 बचा, यहाँ हो गया 15, 3 पंजे 15। अब हम 3 से फिर काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से एक बार और काटो, 3, 3 पंजे 15 और 5 से कटेगा 5 एकम 5। आगे अब इसमें 2 कितने हैं, 2, 2 की पावर 2 हो जाएंगे, 3 1 2 3, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब हमें निकालना है गुणनखंडों का योग। जैसे कुल गुणनखंडों का योग हमें कैसे निकालना है, कुल गुणनखंडों का योग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टोटल सम फैक्टर। जैसे इसमें दिया है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब हम इसे टोटल इसका योग कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले करेंगे 2 की पावर 2 है तो हम इसे लेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 है तो हम 2 की पावर 2 तक ही लेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। आगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। अब गुणा का फिर साइन लगाएंगे, 5 बचा तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। समझ में आया होगा यहां तक। आगे निकालते हैं हम 2 की पावर 0 का मान होता है 1 प्लस 2 की पावर 1 का मान 2 प्लस 2 की पावर 2 का मान होता है 4। अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, प्लस 3 की पावर 0 का मान 1 होगा। अगर हम किसी की भी पावर 0 करेंगे तो उसका मान 1 होगा। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 का मान हम डायरेक्ट लिखेंगे 9 और 3 की पावर 3 का मान होता है 27 गुणा 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 का मान होता है 5। अब जैसे 1 प्लस 2 प्लस 4 कितने हो गए, ये होंगे 7 गुणा 27 और 9 36, 36 3 39, 39 और 1 39 और 1 कितने होंगे 40 गुणा 5 और 1 6, 5 और 1 6। हम इन लोग की गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। 280 की गुणा हम 6 से करेंगे तो कितना होगा, 6 0 0, 6 48 का 8, हासिल के 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16। अतः ये इसका कुल 540 के गुणनखंडों का कुल योग इतना होगा 1680। 1680। अब हम इसमें करते हैं, जैसे ये तो कुल है, अब हम निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग और दूसरा निकालेंगे विषम गुणनखंडों का योग। अब आप इसे उतार लीजिए, हम इसे रफ करते हैं, इसमें ही हम इसके सम और विषम को बताएंगे। इसे हम रफ करते हैं। जैसे सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग हम कैसे निकालेंगे, हमने पहले
वाली क्लास में आपके लिए बताया था सम टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो ऐसे ही हम इसे निकालेंगे। जैसे हमने पहले 2 बाहर लिया था, तो ये 2 तो बाहर रहेगा, गुणा में जो बचा कितना बचा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3 रहेगा और 5 की पावर 1 रहेगा। अब 2 को गुणा में ही चलने देंगे। अब हम इसे आगे करते हैं। 2 की पावर 1 को कैसे करेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब आगे करते हैं। 2 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 1 का मान 2 हो जाएगा गुणा 3 की पावर 0 का मान 1 3 हो जाएगा, फिर 9 प्लस 27। अब आगे गुणा ये 1 प्लस 5 हो जाएगा। अब जैसे 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 गुणा 27 9 36 36 और 3 39 39 और 1 40 हो जाएगा गुणा 6। अब हम इनकी गुणा करते हैं। अब 4 तिया 12 120 की गुणा हम 6 से करेंगे। अब हम इधर कर लेते हैं थोड़ा गैप। 2 12 6 72 720 की गुणा हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 1440। सम गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 1440। आपको अब हमने पिछला बताया था कुल गुणनखंडों का योग, अब ये है सम गुणनखंडों का योग। अब इसके बाद में हम विषम गुणनखंडों का योग और निकालेंगे। आप उतार लो, इसे हम रब करते हैं। फिर जैसे विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? जैसे दिया है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। हमने पिछली वीडियो में बताया था अगर हमें विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो हमें सम से कोई मतलब नहीं, यानी सम को हटा देंगे, बचा कितना? 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब इसे हम कैसे करेंगे? 3 की पावर 0 इसे तोड़ेंगे तो 3 की पावर 1 आएगा, फिर प्लस 3 की पावर 2 आएगा, प्लस 3 की पावर 3 आएगा गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब आगे 3 की पावर 0 का मान 1, इसका 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 3 का घन 27 होगा गुणा 1 प्लस 5 कितना होगा? आगे करते हैं 27 और 9 36, 3 39 39 और 1 40, और इसकी 5 और 1 6, 5 और 1 6 कितना हो जाएगा? 4 6 24 यानी 240। अतः विषम गुणनखंडों का योग 240 होगा। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे हम इसे पूरे को रफ कर देंगे। आपको समझ में आया होगा, इसमें तीनों टाइप के। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी तरफ से ही। जैसे हम करें 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1 ले लो। अब हम इसके ही
इसके ही हम गुणनखंड, कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग निकालते हैं। जैसे अब हम बात करें कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग। जैसे हम निकालेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। अब इसे हम करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 गुणा, हम करेंगे इसे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब 2 की पावर 0 का मान 1 होगा, 2 की पावर 1 का मान 2 होगा, प्लस 2 का वर्ग 4 होगा, गुणा 3 की पावर 0 का 1 प्लस 3 प्लस 9 गुणा 7 की पावर 0 का मान 1 होगा, 7 की पावर 1 का मान 7 होगा। जैसे हम इसे करेंगे 4 2 6, 6 अरे 7 गुणा 9 और 3 12, 12 और 1 13 गुणा 7 और 1 8। हम इसकी गुणा करेंगे 13 की गुणा 7 से करेंगे 13 सत्ते 91 गुणा 8, 8 ही कम 8, 8 नम 72। तो कितना आ गया? इसका आंसर कुल गुणनखंडों का योग 728 आएगा। अब हम निकालते हैं इसके ही सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग, इसमें ही रब करते हैं। 2 सेकंड देख लो, उतार लो। आई होप आपने उतार लिया होगा। कुल गुणनखंडों का योग हो गया ये। हम अब निकालते हैं सम गुणनखंडों का इसी क्वेश्चन से। सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। अब हम बात करें 2 की पावर 0 कर लेंगे इसे, सॉरी सम में हम 2 बाहर ले लेंगे। अब इसे कर लेंगे हम 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। जैसे 2 बाहर रहने देंगे, 2 की पावर इसे हम करेंगे 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब 2 बाहर रहने दें, 2 की पावर 0 का मान 1 प्लस 2 गुणा 3 की पावर 0 का मान 1 होगा, 3 होगा, फिर 9 होगा, गुणा 1 प्लस 7 8 होगा। अब 2 2 और 1 3 होगा, गुणा 9 और 3 12 और 1 13 गुणा 7 और 1 8। हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 13 तिया 39, 39 गुणा 8। अब 39 की हम यहां कर लेंगे 8 नम 72, 8 नम 72 का 2 हासिल के साथ 8 तिया 24, 24 और 7 कितने होते हैं? 31। अब करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 624 सम गुणनखंडों का योग होगा। अब हम इसमें ही विषम गुणनखंडों का योग और निकाल लेंगे। 624 हो गया, 2 सेकंड और गैप ले लो। अब जैसे हम इसमें ही विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे, यहां विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे?
अब हमने बताया था जब विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो सम से तो हमें कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट ही अब इसे लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। ठीक, अब हम इसे 3 को करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब 3 की पावर 0 का मान 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका 9 होगा, गुणा 1 प्लस 7, 2 और 3 12, 12 और 1 13, गुणा 7 और 1 8। हम इनकी गुणा करेंगे, 13 अट्ठे होंगे 104। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम कुल गुणनखंडों का योग निकालें तो उसमें विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग जोड़ दें तो बराबर होगा। मिलते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, जो भी देखते हैं कौन सा लेक्चर लाएं। बाकी आप सभी को और आपके घर वालों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।